दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश के तमाम मतदाताओं के मन में एक ही सवाल है कि एसआईआर फॉर्म कैसे भरा जाए, 2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड की जाए, कहां से डाउनलोड की जाए। एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर बहुत सारे लोगों में दिक्कतें आ रही हैं। लोग एसआईआर फॉर्म सही तरीके से नहीं भर पा रहे हैं। यहाँ तक कि कई सारे बीएलओज भी ऐसे पाए गए जो एसआईआर फॉर्म नहीं भरवा पा रहे हैं। और इस समय बीएलओ पर एसआईआर फॉर्म बांटने को लेकर, भरवाने को लेकर तनाव देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग के एक नियम ने मतदाताओं में हड़कंप मचा दिया। चुनाव आयोग ने एक ऐसा नियम जारी कर दिया, एक ऐसा कानून लगा दिया है कि अगर कोई एसआईआर फॉर्म गलत भरता है तो उसे सज़ा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर से आपको हम अवगत कराएंगे। न सिर्फ खबर बताएंगे बल्कि आपको एसआईआर फॉर्म कैसे अच्छे तरीके से भरा जाए, किस तरीके से सावधानी बरती जाए, 2003 की वोटर लिस्ट कहां से डाउनलोड की जाए, ये सारी बातें आपको आज मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो आप सभी से अपील है, हमारी ये वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप कमेंट बिल्कुल मत करिएगा, पूरा वीडियो देखकर ही कोई सवाल पूछिएगा। तो देखिए, जहां तक 2003 की वोटर लिस्ट का सवाल है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां आपको 2003 की वोटर लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो नियम कायदा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एसआईआर फॉर्म को कैसे सही तरीके से आसानी से भरा जाए। लेकिन सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। 2 जगह पर एसआईआर फॉर्म भरने वालों की खैर नहीं, यूपी के निर्वाचन अधिकारी बोले जेल और जुर्माना कार्रवाई। एसआईआर में गड़बड़ी हुई तो होगी 1 साल की जेल, फॉर्म भरने से पहले जान लें चुनाव आयोग का नियम क्या है। दोस्तों, अभी चुनाव आयोग ने एक नया नियम जारी किया है। तमाम मतदाताओं को आगाह करते हुए कह दिया है कि अगर कोई मतदाता 2 जगह एसआईआर फॉर्म भरता है तो उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है या फिर जुर्माना भी हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसे कौन से मतदाता हैं जो 2 जगह पर एसआईआर फॉर्म भरेंगे। देखिए, एसआईआर फॉर्म 2 तरीके से मिलता है और 2 तरीके से भरा भी जाता है। एसआईआर फॉर्म को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर। इसके अलावा जो बीएलओ होते हैं आपके इलाके के, वो आपको एसआईआर फॉर्म देते हैं। यानी एसआईआर फॉर्म का वितरण इस समय चल रहा है। 4 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म बांटे जाएंगे, भरकर आपको देना है दोस्तों। 4 दिसंबर आखिरी तारीख है। तो 2 तरीके से आपको एसआईआर फॉर्म मिलता है और 2 तरीके से भरा भी जाता है। पहला तरीका है फिजिकल तरीका। एसआईआर फॉर्म आपको बीएलओ ने दिया, उसके बाद तुरंत आपने फिल कर दिया। दूसरा तरीका है ऑनलाइन जाकर एसआईआर फॉर्म अप्लाई कर देना। देखिए, एसआईआर फॉर्म आप ऑनलाइन डाउनलोड करके भरकर बीएलओ को सौंप सकते हैं या ऑनलाइन ही एसआईआर फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी शर्तें लागू हो चुकी हैं। जिन मतदाताओं की वोटर आईडी मोबाइल नंबर से लिंक है वही मतदाता ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म भर पाएंगे। अब चुनाव आयोग का जो नया नियम आया है वो बेहद चौंका देने वाला है, क्योंकि हमारे देश में आप जानते हैं कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। यानी ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो ऐसे में एक नया नियम लागू कर देना कि गलत फॉर्म भरने पर कार्रवाई होगी, जाहिर तौर पर मतदाताओं के लिए ये टेंशन की बात हो जाती है। और इसलिए बहुत सारे मतदाता परेशान हो गए हैं कि एसआईआर फॉर्म कैसे भरा जाए। तो अभी दोस्तों जो नया नियम आया है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि अगर गलत जानकारी आपने एसआईआर फॉर्म में दी, गलत जानकारी 2 जगह अगर आपने फॉर्म भरा तो भी कार्रवाई होगी, गलत जानकारी दी तब भी कार्रवाई होगी, अगर आपने कोई दस्तावेज अटैच कर दिया तब भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और इस समय मतदाता एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो ओटीपी आ रहा है उनके फ़ोन पर, जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, उस ओटीपी को वो किसी के साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि चुनाव आयुक्त ने कह दिया है कि फॉर्म में बीएलओ नहीं मांगते हैं ओटीपी, पर्सनल जानकारी शेयर ना करें। कोई भी बीएलओ अगर आपसे ओटीपी मांगता है तो आप उसे ओटीपी नहीं देंगे। चुनाव आयोग का ये निर्देश है।
क्योंकि जब बीएलओ आपको फॉर्म भरने के लिए देता है तो उसमें ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मोबाइल नंबर आपको फिल करना पड़ता है। देखिए, जो एसआईआर फॉर्म आपको मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको भरना है। जब आपको एसआईआर फॉर्म दिया जाएगा, जो बीएलओ आपको एसआईआर फॉर्म देगा या जो एसआईआर फॉर्म आप डाउनलोड करके लाएंगे, जब आप वो भरेंगे तो आपको वहाँ पर जन्मतिथि भरना पड़ेगा, आधार नंबर भरना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, उसके बाद पिता का नाम भरना पड़ेगा और पिता का एपिक नंबर, मतलब जो आपके पिताजी का वोटर आईडी है उसका एक एपिक नंबर होता है, वो भरना पड़ेगा। नहीं है तो ना लिखें। और माताजी का नाम लिखना पड़ेगा, माताजी का एपिक नंबर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पति या पत्नी का नाम लिखना पड़ेगा, पति या पत्नी का एपिक नंबर लिखना पड़ेगा। हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ जब आप जाएंगे 2003 की वोटर लिस्ट में तो आपको अपना पहले स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद अपना ज़िला सेलेक्ट करिए, उसके बाद अपना विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करिए, उसके बाद अपना पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपके उस इलाके की पूरी जो वोटर लिस्ट है आ जाएगी। जब वो वोटर लिस्ट आ जाएगी तो उसमें दो कंडीशन है, हो सकता है आपका नाम हो या ना हो। अगर आपका नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप अपने माता पिता दादा दादी का जो डिटेल है वो भरेंगे, क्योंकि इस एसआईआर फॉर्म में 2003 को लेकर दो कॉलम होते हैं, एक लेफ्ट कॉलम, एक राइट कॉलम। जो राइट कॉलम होता है वो लोग भरते हैं जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। दोस्तों, मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चुनाव आयोग ने जो नया नियम निकाला है कि हम सज़ा देंगे, 1 साल जेल होगी, जुर्माना लगेगा, तो इससे बचना होगा आपको। और आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है, याद रखिएगा। नहीं पता तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी लिखा है 2003 की वोटर लिस्ट में वही लिखिए। जैसे एक दर्शक ने पूछा कि हमारे पिताजी का नाम आशीष यादव है, लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम आशीष है, तो हम क्या करें? तो 2003 की वोटर लिस्ट में जो नाम है वही लिखिए, आशीष यादव मत लिखिए। यही गलती नहीं तो आपके लिए भारी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग इस समय सख्त हो चुका है। चुनाव आयोग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वहीं विपक्ष ने साफ तौर से कह दिया है कि 15 दिनों के भीतर एसआईआर फॉर्म फिल ही नहीं हो सकता। 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, ये 4 दिसंबर तक नहीं हो पाएगा। ऐसे में एसआईआर की अवधि 3 महीने तक बढ़ा दी जाए, ये डिमांड की जा रही है। एसआईआर फॉर्म की जो रफ्तार है बहुत स्लो चल रही है और शिकायतें भी मिल रही हैं कि जो बीएलओ हैं घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म नहीं दे रहे हैं। अगर किसी के घर में 5-6 वोटर हैं तो 2-3 फॉर्म ही उन्हें मिल पा रहा है। ये शिकायतें लगातार आ रही हैं। क्या आपके यहाँ भी ऐसे हो रहा है? आपके घर में कितने वोटर हैं? आपको क्या पूरा एसआईआर फॉर्म मिल रहा है? सभी को एसआईआर फॉर्म मिल गया है? और अगर मिल गया है तो दोस्तों, मैंने जो आपको बताया है, जो तरीका नियम बताया है, उसी हिसाब से फिल करिएगा। नहीं तो आने वाले दिनों में ना तो आपका वोटर आईडी बन पाएगा, ऊपर से आपको सज़ा भी मिल जाएगी। तो बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से एसआईआर फॉर्म आप लोगों को भरने की ज़रूरत है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इस वीडियो को 2-3 बार आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, पॉज करके देखिए। 2003 की वोटर लिस्ट को मैंने बता दिया है कि डाउनलोड डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए। अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक नहीं पता है तो अपने आसपास कोई अगर जानकार हो तो उसे पूछिए, भाई डिस्क्रिप्शन लिंक कहाँ होता है, तो फिर उनसे डाउनलोड करा लीजिए। बहुत आसान है दोस्तों 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना। और 2003 की वोटर लिस्ट अगर आपके हाथ में आ गई तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सब कुछ आप आराम से भरते चले जाएंगे। और याद रखिएगा, आपको एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान कोई दस्तावेज अटैच नहीं करना है। ये बहुत लोग गलती कर रहे हैं, आधार कार्ड अटैच कर देते हैं, वोटर आईडी अटैच कर देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो सावधानी रखिए। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं चाहता हूं सबको इसका लाभ मिले, किसी मतदाता से कोई भी गलती ना हो, जिससे हर कोई आसानी से एसआईआर फॉर्म भर पाए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।